हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर आज हम लोग विद्युत फ्लक्स को देखने वाले, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो जनरली देखें कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या चीज़, किसी विद्युत क्षेत्र में रखी सतह से, ठीक ना, किसी विद्युत क्षेत्र में रखी सतह से सतह के लंबवत, क्या चीज़, सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो जनरली कह रहा है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह को क्या किया गया, रखा गया है, ठीक ना, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह को रखा गया है, तो उस सतह से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, पास करेगी, कि जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगी उसी के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक ना, कि जनरली जो हो गया किसी सतह के लंबवत, ठीक ना, किसी सतह के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स को जनरली जो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, जो इसको सूचित किया जाता है, फाई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, फाई के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। तो देखिए जनरली हम यहाँ पर समझते हैं विद्युत फ्लक्स को। तो देखिए विद्युत फ्लक्स जो हो गया, मानिए ये हमारा क्या हो गया, सतह हो गया, लंबवत सतह। देखिए ये हमारा सतह हो गया इस तरह से। ठीक, इससे मानिए कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसे पास कर रही है। ठीक, इस तरह से यहाँ ई हो गया, ई वेक्टर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या कितना है, 2 है, तो इसका फ्लक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक ना, यदि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या कितना हो, किसी सतह के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, पास करती है, ठीक ना, किसी विद्युत क्षेत्र में रखी किसी सतह से सतह के लंबवत, क्या चीज, सतह के लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हुए जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, पास करेगी, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए इस सतह हो गया हमारा, तो सतह से कितना गुजर रहा है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है, तो इसका जो हो गया विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक सतह और है हमारा यहाँ, तो इस सतह से मान लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से एक और 5, तो ये देखिए 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से पास कर रही, 1 2 3 4 और 5। देखिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गए। ठीक, और इसके ऊपर से भी जा रहा है और इसके नीचे से भी जा रहा है यहाँ। ठीक ना, तो देखिए सिंपली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या देखिए कितनी है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या है, देखिए इस सतह से कितने लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हो कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही, 1 2 3 4 और 5। ठीक ना, तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स जो हो गया 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, 5। तो देखिए किसी सतह से लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगी उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरली जो होता है किस पर निर्भर करता है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं इस तरह से, ठीक ना, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र रखा गया है। इसके अंदर देखिए एक छोटा सा सतह लेते हैं। ठीक, एक छोटा सतह लेते हैं और दूसरा क्या होता है, बड़ा सतह लेते हैं इस तरह से। तो देखिए जनरली जो हो गया यहाँ पर एक छोटा सतह है, दूसरा क्या है, एक बड़ा सतह है। ठीक, तो देखिए इस सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करें, मात्र 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करें, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा, इस सतह 1 होती हो जाए सतह 1 और ये क्या हो गया, सतह 2। ठीक, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही कम है। ठीक ना, इसका एरिया जो हो गया क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ से देखिए इसका विद्युत फ्लक्स कितना है, φ1 का मान यहाँ कितना हो गया, यहाँ से 1 2 2। उसी प्रकार देखिए इसका जो विद्युत फ्लक्स, देखिए इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिए, इसका क्या बढ़ा दिए, इस सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ा दिए, तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 1 2 3 4 और ये हो गया 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं से पास करें। तो यहाँ से देखिए φ2 का जो मान हो गया कितना हो गया,
5 हो गया ना, तो φ2 का मान यहाँ से कितना हो गया 5। तो देखिए पहला जो पॉइंट हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक ना। कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना ज़्यादा मात्रा में पास करेगी। इसीलिए जो हो गया यहाँ से जो पहला पॉइंट हो गया कि फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षेत्रफल के। क्या चीज़ के, क्षेत्रफल के निर्भर करता है, ठीक ना। कि जनरली होता है सतह जितना बड़ा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना ही ज़्यादा होगी, विद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसी प्रकार देखिए दूसरा हम देखते हैं कि जनरली जो होता है विद्युत क्षेत्र की संख्या को, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने से देखते हैं क्या असर पड़ता है। देखिए एक दोनों समान क्षेत्रफल है, ठीक है ना। क्षेत्रफल इसका क्या है, जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही क्या है इसका क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर किसका मान बढ़ गया, विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या बढ़ गया, यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए इससे मात्र कितना 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है, ठीक है ना। यहाँ विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इसका फ्लक्स का मान कितना आ गया, मात्र 2 आया। और यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो यदि ज़्यादा होगा तो यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो किसका मान बढ़ रहा है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूसरा जो पॉइंट हो गया कि फ्लक्स जो होता है किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है क्षेत्रफल जो के साथ साथ किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, ठीक ना। तब ये हो गया हमारा कोई सतह, ठीक। इस सतह से जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है, कोई भी जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल सदिश उसी के लंबवत होता है, उसी के क्या हो जाता है, लंबवत। तो यहाँ से देखिए इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसी के क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। यहाँ से क्या होगा, आगे की ओर जाएगा इस तरह से, ठीक। यहाँ से इसका क्षेत्रफल सदिश आगे। और देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लिया इसे कितना डिग्री कोण बनाते हुए जा रहा है, थीटा कोण बनाते हुए इस तरफ जा रहा है, ठीक ना। इसको थीटा कोण बनाते हुए कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। तब देखिए हम यहाँ परिभाषा से जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कि क्या होता है, सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कि क्या होना चाहिए, सतह के लंबवत होना चाहिए, वो भी क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये देखिए सतह के लंबवत नहीं, ठीक ना, ये सतह तो लंबवत ये है ना, ठीक ना। क्षेत्रफल सदिश इसका क्या है, ये है ए। और देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है उसे थीटा कोण बनाते हुए कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। और हम लोग जनरली जानते हैं कंपोनेंट तोड़ने के लिए वेक्टर में जानते हैं, ये क्या हो गया, ये यदि हमारा ए वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट क्या होता है, ये थीटा कोण इसके साथ बना रहा है, तो जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ क्या आता है, कॉस थीटा। और जिसके साथ कोण नहीं बनाता है उसके साथ उसका जो परिमाण होता है कितना होता है, ए साइन थीटा। जिसके साथ कोण बनाएगा कॉस थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा आता है। तब देखिए यहाँ से देखें इसका यदि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसका, तो देखिए क्या हो गया कि इसका जो दिशा होगा थीटा इसके साथ बना रहा है, ठीक। और देखिए इसके साथ इधर थीटा नहीं बना रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसके साथ इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसके पर आ जाएगा ई कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा। उसी प्रकार देखिए इधर कितना आ गया, ई साइन थीटा। इसका जो दूसरा कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र जो है तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो गया, एक सतह के क्या हो गया, यानी क्षेत्रफल यानी जो सतह है इसके क्या हो गया, लंबवत हो गया। और ये देखिए इसके कारण विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो ये देखो जो सतह उसी से क्या पास हो रहा है। देखिए ये हमारा यदि सतह हो जाए, देखिए इस तरह से हमारा ये यदि क्या है, सतह है, इसी से देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जा रही है, ठीक। देखिए एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रहा है, इस तरह से कितना ई कॉस थीटा है, और दूसरा देखिए क्या है, ई साइन थीटा उसी से लंबवत इस तरह से गुजर रही है। देखिए ये हमारा सतह है, तो इसके लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। किसी भी सतह के लंबवत उसका क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, यानी ए। तो कि जो सतह होगा उसी के लंबवत हमेशा कौन होता है, क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश जो होता है तुम्हारा, यहाँ देखिए क्या होता है कि सतह और यहाँ से जो फ्लक्स होता है क्या होता है, सतह के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
विद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। तो देखिए उसी के लंबर थीटा कौन बना रहा था, उसका कंपोनेंट तोड़ दिए तो क्या हो गया, ई कॉस थीटा उसके साथ हो गया, ठीक ना। तो दोनों एक दूसरे क्या हो गया, समांतर हो गया। तब देखिए इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, लेकिन इसके कारण देखिए इस कंपोनेंट के कारण ई साइन थीटा के कारण कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं हो, क्योंकि देखिए ये लाइन जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, सीधे इससे पार कर रहा है, इससे आर पार नहीं कर रहा है, लंबवत इससे नहीं है, इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाते हुए नहीं जा रहा। इसीलिए जनरली जो होता है इसके कारण ई साइन थीटा के कारण यहाँ यदि हम फ्लक्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके कारण कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो विद्युत फ्लक्स किसके कारण होगा, ई कॉस थीटा के कारण होगा। और हम ये भी देखे हैं कि जनरली जो होता है फ्लक्स जो होता है किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, साथ साथ किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्रफल निर्भर करता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए कि फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला, फ्लक्स बराबर जो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस, ठीक ना। तो सिंपल यहाँ से फ्लक्स का जो फार्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा। और हम लोग जनरली जानते हैं कि थीटा जो हो गया किनके बीच का कोण है, ये क्षेत्रफल सदिश, और दूसरा कौन हो गया, विद्युत क्षेत्र के बीच का क्या है तुम्हारा कोण है, कि ये थीटा जो है किनके बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो यहाँ से फ्लक्स का जो फार्मूला आ गया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यदि हम ई का मान यानी विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स का मान बढ़ता है, या क्षेत्रफल को भी हम बढ़ाते हैं तो तब भी फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। तब हम यहाँ से अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स के मात्रक को देखते हैं, इसके बीमा को देखते हैं। फार्मूला की फाई बराबर क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यदि हमको फ्लक्स का क्या निकालना हो, बीमा, यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स का बीमा, विद्युत फ्लक्स का पहले मात्रक क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक और साथ साथ किसका होगा, क्षेत्रफल का मात्रक, और यहाँ तक कॉस थीटा का तो मात्रक भी नहीं होता। कोई भी जो त्रिकोणमिति का ट्रिकोनोमेट्री जो रेशियो है उसका जो वैल्यू होता है कितना हो जाता है जी, इसका कोई अनुमात्रक नहीं होता है, ठीक ना। तो कोई भी जो हो गया तो यहाँ पर किसके सिर्फ विद्युत मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र का और किसका, क्षेत्रफल का, ठीक ना। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुना किसका मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम लोग जानते हैं कि जनरली जो होता है इसका क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलम, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और देखिए यहाँ से क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी मीटर गुना मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक ना। या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देख कूलम कहाँ है, नीचे है ना, तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के बदले यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो हो गया मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक। अब देखें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होता है, एक वोल्ट पर मीटर होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। यदि हम लोग न्यूटन पर कूलम यूज करते हैं तब इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नहीं तो देखिए यदि हम इसके जगह पर कितना यूज करेंगे, वोल्ट पर मीटर, तब देखें यहाँ से, तो यहाँ से जो फाई का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक हो जाएगा यहाँ से क्या चीज़, वोल्ट पर मीटर। किसका हो गया, वोल्ट पर मीटर हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक। उसी प्रकार देखिए ये हो गया क्या, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का कितना होता है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ से क्या होगा, घट गया, तो यहाँ से कितना बचा, सिर्फ 1। तो देखिए यहाँ से जो इसका मात्रक आ गया वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू क्या हो गया, मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, या इसी को दूसरा जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ठीक। ये दोनों जो है किसका मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। जनरली यूज जो होता है यही यूज होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ठीक ना। और दूसरा इसका हो गया वोल्ट इंटू मीटर।